तो आज की अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ना है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए यानी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको निकालने में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। ठीक है, उसी को देखते हुए देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल होता है वही संख्याओं का, यानी अगर संख्या a और b है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। इस तरह से मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और वैसे तो ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी भी निकाल लेंगे क्योंकि मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे से पूछा है संख्याओं का योग, तो आप इतना समझ सकते हैं कि संख्याओं का योग तो इनमें से ही कोई सा होगा। ठीक है, और एक संख्या इस अनुपात में, एक इस अनुपात में, यानी अगर इन दोनों को मैं योग कर दूं 7, तो इसका मतलब यह है कि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल एक ही है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में तो आंसर लगा ही सकते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें आप लोगों को वही कराऊंगा कि आप कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सके। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है संख्याओं का योग तो 7 है ना, ये अनुपात है तो अनुपात का योग करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, और 7 का मल्टीपल एक ही था जो कि आंसर आ सकता है हमारा। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा बेसिक से समझे तो कैसे करेंगे देखना। ठीक है, तो मुझे पता है एक संख्या ये है और एक ये है, और इनका एचसीएफ इनसे निकला हुआ है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, अनुपात में है। तो अगर मैं इसे मान लूं 3x और इसे मान लूं 4x, ठीक है, तो एक संख्या ये आ गई, एक ये, और दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, जो कि दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है। तो इससे काट लो आप इसको, कितनी बार, 3 तिया 9, और कितना बचा, 3 छंग 18। ठीक है, और 4 नियम कितने हो, 36, यानी ये x स्क्वायर हो जाएगा 900। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये तो चीज आपको पता ही होगी भाई, है ना, किस तरीके से आ गया, इस पर रूट चढ़ेगा तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो मुझे पता है कि जो x की वैल्यू आई है वो 30 है, तो पहली संख्या कितनी होगी, 3 तिया 9, ये 30 आ गया ना, हाँ, तो 3 तिया 9, पहली संख्या होगी 90, और दूसरी संख्या 4 गुणा 3 यानी कितना होगी, 4 तिया 12 यानी 120। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 210 ही आएगा, 11 210। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनका योग ही तो करना है ना, तो योग करना है, तो योग से कटने वाली एक ही संख्या वहां पे थी। एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा, यानी आपके रेलवे के एग्जाम में तो बार बार पूछा गया। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर निकालते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या देता है, दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा आपको, है ना, दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा। और हमें पता है एलसीएम कैसे निकलता है कि अगर मैं दोनों संख्याओं के अनुपात की गुणा, कल मैंने ये सिखाया था भाई, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं वीडियो देखी तो वो देख लो, तब आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा। अगर दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है उसकी गुणा एचसीएफ में कर जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, और उनका अंतर दिया हुआ है 54। तो मैंने बताया था कि अंतर निकालने के लिए आप दोनों अनुपात का अंतर की गुणा किस में कर दो, एचसीएफ में, तब भी अंतर आ जाएगा। तो वो कितना दे रखा है, 54। इसको हम काट लेते हैं, 18 7 126 होते हैं, और 18 तिया 54, यानी मुझे यहाँ से भी पता चल गया, और एस से एच कट जाएगा तो मुझे ये पता चल गया, यानी अगर मैं संख्याओं के अनुपात की गुणा करता हूँ तो 70 मिलेगा, और संख्याओं के अनुपात का अंतर करता हूँ तो 3 मिलेगा। तो मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, तभी तो 10 धाम 70 आएगा, और तभी तो 10 माइनस 7 कितना आएगा, 3 आएगा। तो मुझे पता चलेगा जो ए बी का जो अनुपात है, संख्याओं का जो अनुपात है वो 10 और 7 के अनुपात में है। यहाँ से हमने ये निकाल लिया भाई बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने कल सिखाया था आपको, अगर वो पता है तो तभी आप इतनी जल्दी निकाल पाओगे, और यहाँ से जल्दी ही निकाल दोगे। देखो ये 70 आ गया, और ये 18 तिया 54 आ गया, सॉरी ये 54 काटना था ना, तो ये 3 आ गया। तो मुझे पता चल गया 10 गुणा 7 से आया होगा अनुपात, और 10 माइनस 7 से आया होगा अंतर। ठीक है, तो अनुपात पता चल गया, 10 और 7 का अनुपात है, और इन संख्याओं का क्या करना है, अब योग करना है। तो योग कैसे निकलता है भाई, योग हमने पढ़ना कल भी सीखा था, है ना। योग कैसे सीखा था हमने सीखा था देखो एक चीज और सीखी थी हमने कि अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहूं तो दो संख्याओं का अनुपात मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये दो संख्याओं का क्या है, अंतर है, और अंतर उसने हमें 54 दिया हुआ है। ठीक है, देखो अनुपात से संख्या आप कैसे बनाएंगे, जब इसके एचसीएफ को निकाल के इसमें गुणा करोगे तभी तो बनाओगे ना। तो दो संख्याओं का अंतर ऐसे निकलता है। ठीक है, जबकि मुझे पता है ये 10 है और ये कितना है, 7 है, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा यहाँ 3, यानी h गुणा ये 3 बचेगा, यानी 54, यानी इससे मैं काटता हूं तो h बराबर 18 आ जाएगा, यानी हमारा जो एचसीएफ है वो 18 है। अगर एचसीएफ 18 है तो ये संख्या कितनी हुई, 180, और 18 सत्ते कितने, 126।
देखो 18 की गुणा इसमें करोगे और 18 की गुणा करोगे 126, तो जोड़ के क्या आएगा भाई 6, और ये कितना आ गया 0, यानी 306। तो इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। तो चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस सेट्स में इस तरह के क्वेश्चन, और आप अगर एनटीपीसी के एग्जाम्स भी देखते हैं तो दिखे गए बार बार आपको ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सीख भी लो कि करना किस तरीके से है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 168 दिया हुआ है, एचसीएफ 12 दिया हुआ है। ठीक है, संख्या हमें पता नहीं, अनुपात भी हमें पता नहीं, एचसीएफ दिया हुआ है। संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 60, तो इन संख्याओं का योग करना है। ठीक है, तो ये एलसीएम दिया हुआ है भाई। ठीक है, अगर आप एक चीज समझो, मैं संख्या मान सकता हूं कि ए और बी के अनुपात में है। संख्या किस अनुपात में है? ए और बी के। अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो मुझे पता चलेगा कि पहली संख्या 12a है और दूसरी संख्या क्या है? 12b है। पहली संख्या कितनी है? 12a और दूसरी संख्या कितनी है? 12b। तो हमें पता है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 168 गुणा 12, यानी इतना ही आपको पेपर में करना होता है सिर्फ। ठीक है, एचसीएफ हमने उनका अनुपात मान लिया। ठीक है, और संख्या एचसीएफ की गुणा जब अनुपात में करी तो फिर इस तरीके से आ गई। तब देखो 12 से 12 कट जाएगा और 12 से काटो 12 ही कम 12, और कितना आएगा? 12 चौक 48 है ना, 4 बचेगा ना, 12 चौक 48, यानी मुझे पता चलेगा कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणनफल तो है 14। ठीक है, इतनी बात होगी। और उसने संख्याओं के बीच का अंतर भी दिया हुआ है ना। तो अंतर कैसे निकलता है? एचसीएफ के साथ हम गुणा कर देते हैं a माइनस बी की, यानी अंतर की, वो 60 आ गया। ठीक है, सही है। अब आप एक चीज बताओ कि अगर ये अंतर इसने दिया हुआ है तो यहां से हम पता है हमें कि एचसीएफ कितना है? 12 है। तो यहां मैं जब 12 रखूंगा तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंजे कितने होते हैं? 60। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखना है यहाँ पे a गुणा b कितना है? 14, और a माइनस बी कितना है? 5। ठीक है, तो यानी 7 गुणा 2 रहा होगा, 7 दूनी 14 और 7 माइनस 2 यानी कितना? 5। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो a और b का अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है वो 7:2 है, इतना पता चल गया। और एलसीएम भी हमें पता है कितना है, एचसीएफ भी पता है कितना है? 12। तो अगर 12 की गुणा इसमें करेंगे तो 12 सत्ते 84 प्लस, और 12 की गुणा इसमें करते हैं 12 दूनी 24, और दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8, 108, यानी जो इनका योग आएगा वो 108 आएगा। संख्या निकाल लेना मैंने, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, दोनों संख्या निकल गई एचसीएफ की गुणा अनुपात में करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी से कर सकते हैं। और वैसे भी संख्याओं का योग पूछा था तो यहाँ ऑप्शन भी दिए होंगे उसने इस तरीके से कुछ भाई, है ना। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर इससे कटता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इतना। ठीक है, वही पहले वाली कंडीशन, इस बार भी हमें नहीं पता कि, और एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो अगर मैं अनुपात मानता हूं ए और बी, ठीक है, तो पहली संख्या निकलेगी 13a और दूसरी निकलेगी 13b, और इनका गुणनफल अगर मैं करता हूं तो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया इस बार तो दोनों संख्याओं का गुणनफल रख लो यहाँ पे, बस इस बार तो गुणनफल ही दे दिया ना उसने। ठीक है, तो दोनों रख लिया हमने यहाँ पे। इसको काट लेते हैं, 13 से काटो, 13 पंजे 65 होते हैं, बचा 2, 13 दूनी 26, यानी 520 बार कटेगा। अब 13 से काटो, 13 चौके 52, यानी 40 आ गया। ठीक है, यानी ए और बी यानी दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणनफल कितना है? 40 है। अभी और कुछ दिया है क्या इसने? तो कोई दिक्कत नहीं, इसने 40 दे दिया ना, गुणनफल 40 आ गया। ठीक है, लेकिन पूछा भी तो हमारे से क्या है? ऐसे युग्मों की संख्या बताओ। तो युग्म मतलब हमें इनकी संख्या ऐसी माननी है कि 40 लिया है। तो मैं अगर इसको 1 मान लूं और इसे 40 मान लूं तब भी 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, समझना, इसको युग्म बना रहे हैं हम इसके। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको करूं 2 गुणा 20 तब भी तो 40 आ जाएगा। और अगर मैं इसको करता हूं कितना? 4 गुणा 10 तब भी 40 आ जाएगा। और मैं अगर इसको करता हूं 5 गुणा 8 तब भी 40 आ जाएगा। अब और कोई संख्या बताओ आप जो 40 आ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है, हमें वही संख्या, इनके अनुपात वही लेने हैं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं 20 की और 2 की बात करता हूं तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, और इसकी बात करता हूं तो ये भी हट जाएगा। यानी दोनों, यानी अगर मोटे शब्दों पे समझना चाहे तो दोनों सम संख्या नहीं लेनी एक साथ।
ठीक है, यदि 2 भी सम है, 20 भी सम है, 4 भी सम है, 8 भी सम है, तो यानी ऐसे युग्म केवल 2 बनेंगे। एक कौन सा बनेगा, 1 गुणा 40 वाला और 5 गुणा ये 8 वाला। देखो इनका एचसीएफ भी एक है, इनका एचसीएफ भी, तो केवल 2 युग्म ऐसे बनेंगे। ये युग्म वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए भाई आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस है मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूं, तो आप उनको भी देख लीजिए करें। या ज्यादा ज्यादा 52 सेकंड 30 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या ज्यादा ज्यादा 1 मिनट के। ठीक है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वहां से कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।